ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है या एसडीएम कोर्ट है, सारा का सारा जंक्शन ही चला गया है। और हनुमानगढ़ टाउन की तरफ तो एक डारोड़ी हिस्से में आई है। परिवार की कहानी है जो बड़े ईमानदार और हमेशा से छवि है। आज विपक्ष भी जो है कभी ये उन पे इस बात के लिए उंगली नहीं उठाता कि इन्होंने बेईमानी की है, लेकिन यहाँ आकर के पता नहीं इन्होंने क्या किया है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। क्या फिर मरना तो है, ऐसे मरे तो मरे, उनके साथ लड़के मरे तो मरे, हमें तो मरना ही है। विवाद किया जा रहा है, उसके विरोध में धरना 40वें दिन जारी रहा और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको खुल के समर्थन दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस धरने में ग्रामीण लोगों के साथ है। सर एक बात और, जैसे कि वार्ता में बार बार एक ही बात उठ रही थी कि 500 के स्टाम्प पर क्या पूरा गांव बेचा जा सकता है, ये 500 रुपये के स्टाम्प वाला क्या मामला है? नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। मुद्दा जैसा कि सब देखने वाले जानते हैं, मुद्दा एक गांव का, गांव के भाईचारे का मुद्दा ये कि पूरे नगर परिषद शहरी विभाग की हड्डा रोड़ी जो कि जहां पहले चल रही थी, अब मेडिकल कॉलेज का वहां निर्माण होने के कारण उसे वहां से हटाया गया। ये गांव कोला गांव हनुमानगढ़ टाउन मुख्य बस स्टैंड से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव। ग्रामीण लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, आम मजदूरी पेशा से जुड़े हुए, हर तरह के तबके के और कास्ट के लोग इस गांव में रहते हैं। गांव वालों को हड्डा रोड़ी यहाँ बनने का पता तब चला जब गांव में मृत पशुओं की बदबू आने लगी। तब गांव के लोग जागे, बुजुर्ग जागे और अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए, चिंता करते हुए जब गांव के लोगों ने इस बात को आगे उठाया तो ना तो इनकी किसी प्रशासन ने सुनी, ना ही किसी शासनिक प्रतिनिधि ने सुनी। थक कर, हार कर सत्याग्रह का रास्ता गांव वालों ने अपनाया। आज उस सत्याग्रह को, उस धरने को चलते हुए 40वां दिन है। प्रशासन ने 39 दिन तक इंतज़ार किया कि किसी वजह से थक कर, हार कर ग्रामवासी ये धरना स्थगित कर दें, मगर इनकी हठधर्मिता, इनकी ज़िद और इनकी सच्ची मांग को लेकर इनमें एक ताकत रही, एक अंतरात्मा की आवाज़ आती रही और ये धरने पर बैठे रहे। कल 39वें दिन वार्ता के लिए प्रशासन की तरफ से बुलाया गया। कलेक्टर महोदय ने 5 से 6 आदमियों की टीम गठित की, जिसमें से कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए गांव की एक हड्डा रोड़ी संघर्ष समिति के कुछ सदस्य, एसडीएम साहब और मुख्यतः जिस पर विवाद चल रहा है नगर परिषद के कुछ कर्मचारी अय्यन जय्यन। बहरहाल जो मामला, जो मुद्दा हुआ, वहाँ पहुँचे हुए कुछ प्रतिनिधियों से बात मेरी बाहर भी हुई। मैं मौजूद हूँ 40वें दिन धरने के ऊपर। वहाँ से आने के बाद आगे की क्या रणनीति बनी और क्या ग्रामीणों में इस मीटिंग की, इस वार्ता की विफलता का क्या असर हुआ, क्या उनके हौसले पस्त हुए या आगे की क्या रणनीति है, ये जानने की कोशिश करेंगे गांव वालों से। अपने साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक गुरुजी बैठे हैं, उनका परिचय लेंगे और उनसे पूछेंगे, जो कि कल इस वार्ता में भी थे। सर सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हरिराम सुथार। सर जो कल जो वार्ता विफल हुई, क्या थी पूरी वार्ता और क्या मुद्दा था, आप थोड़ा सा बताएं। कल की वार्ता जो है वो वार्ता नहीं थी, केवल एक बुलावा देने के लिए था। लोगों को बताएं कि हमने वार्ता की और वो मानते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वार्ता के अंदर जो उनके जो प्रतिनिधि उन्होंने भेजे थे, सरकार के नुमाइंदे जो थे, वो उनमें से आधे भी नहीं पहुंचे और हमें बुलाया गया और बुला करके एक ही बात पूछी। प्रशासन के पास सारा कुछ अमला है, गिरदावर उनके पास है, पटवारी उनके पास है, तहसीलदार उनके पास है, फिर भी जो हमें कहते हैं आप बताओ, हम क्या बता देंगे, कैसे बता सकते हैं हम भी कहाँ जगह पड़ी है और कहाँ जो है डरोड़ी है। और ये भी हमने उनसे पूछा भी हम जहाँ बता देंगे वहाँ आप बताओ, स्थापित करोगे तो बताओ, भी हमारी बात को मानो तो हम बताएं, नहीं तो हम क्यों बताएं। करना तो अपने मन की है। तो ये केवल एक हौसला था इसका मीटिंग का करने का, बाकी कोई उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि इसका हल निकाला जाए। हल उन्होंने अपना निकाल रखा है, उसी पे कायम है वो और उसी पे रहना चाहते हैं। लेकिन हम हरगिज़ उनकी ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हौसला हमारा आज आप देख सकते हो कि पूरा पंडाल भरा हुआ है। सदा कुछ कम लोग होते हैं, आज उससे भी ज़्यादा है और कल इससे भी ज़्यादा होंगे। तो सर एक बात और, आगे की क्या रणनीति बनाएगी? क्या इसी तरह से
अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए धरना स्थल पर बैठा जाएगा या कुछ आगे की कुछ और कार्रवाई भी आपके इस तरह की रणनीति बनी हुई है? आगे का ऐसा है कि अहिंसा का रास्ता तो हम अपनाएंगे, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो चाहते हैं बार बार कि हिंसा हो, कभी जो है वो मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, कभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते हैं, सारे उन्होंने प्रयास करके देख लिए। कभी जो है यहाँ के बेचारे 2-3 गिरदावर जो थे उनका स्थानांतरण कर दिया, वो पीड़ित हुए, लेकिन हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ठीक है, भुगत लेंगे, गांव की पीड़ा है वो भी भुगतेंगे साथ में, लेकिन प्रशासन की जो बदनीयती है उसको हम चलने नहीं देंगे। सर एक बात और, जैसे कि वार्ता में बार बार एक ही बात उठ रही थी कि 500 के स्टाम्प पर क्या पूरा गांव बेचा जा सकता है, ये 500 रुपये के स्टाम्प वाला क्या मामला है? ये सारे बदमाशी है उनकी, उनका हक उनका है ही नहीं भी वो दे कह सकता है। आराजी राज की ज़मीन जो है वो एक आदमी स्टाम्प पे कैसे दे सकता है? वो तो कल को तो गांव का सरपंच है, गांव पूरे गांव को भी वो गिफ्ट में दे देगा, किसी को दे सकता है। अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं आप? हमारी ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत रामसरा की है, रामसरा की ग्राम पंचायत। रामसरा की ग्राम पंचायत ने दिया है ये जो हड्डारोड़ी की भूमि जो अब आवंटित की गई है, ये विवादित थी पहले से 2 गांवों के बीच में या कुछ ऐसा था कुछ मामला? ऐसा कोई विवाद नहीं था इससे पहले हमारा शुरू से हमारा जो है रामसरा और कोल्ला जो है कभी एक पंचायत में इकट्ठे नहीं रहे। वो अलग पंचायत थी, हमारी अलग पंचायत थी। 1971 से हमें ये ज़मीन अलॉट हुई है, उसी समय से हम इसकी काश्त करते हैं। पानी की पर्ची हमारे पास है, सारा कुछ है, लेकिन कोई एक फर्जी कहीं से कोई आदेश ला करके कहिए जो है जिस पंचायत के एरिया में पड़ती है उस पंचायत को दे दी जावे, ये एक फर्जी सा ला करके उसका हमने कल जो है वार्ता में भी कहा भी हमें उसके आदेश तो दिखाओ कहाँ है। अभी दिखाते हैं कभी करके लास्ट तक हमें उसका कोई वो नहीं दिखाया, और केवल गोलमाल करके और ठगी मार करके जो है एक तरह से काम किया गया। इसमें जैसे कि कल वार्ता में हम लोग प्रेस वाले भी मौजूद थे वहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि इसमें ये लगाया गया इल्ज़ाम कि कुछ अधिकारी मिलकर कुछ मिली भगत करके या उन अधिकारियों से पूरा पेपर वर्क नहीं दिखाया गया या नहीं देखा गया, एक भूल हुई, क्या उसको सुधारने के लिए वो प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे वो इस पर सहमत हुए, या फिर आप कानून न्यायपालिका का दरवाज़ा खटकाने की सोच रहे हैं? न्यायपालिका का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। उन्होंने जो कोई ऐसी बात नहीं की कि हम उस पर बात पे आएँ, उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी, हमने ऐसा कर दिया। वो कह रहे हैं आप न्यायालय जाओ, तो न्यायालय को उनसे पूछ के थोड़े जाएंगे। हमारी कार्रवाई चल रही है और चंद दिनों के अंदर आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अभी एक तो आ ही गया, उनका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उन पे हो गया है कि जब इसका आदेश था सघन आदेश को तोड़ करके उन्होंने इस 4 दीवारी को बनाया है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है पूरा। वो चाहे जोर लगा ले दुनिया का कोई भी, लेकिन उसको वो साबित नहीं कर सकते कि हमने काम नहीं किया। नगर पालिका से टेंडर हुए हैं, हमारे 120 आदमियों पे 25 आदमियों पे उन्होंने FIR दर्ज करवाई कि हम काम कर रहे थे, हमारा सामान चुरा करके ले गए। तो वो कैसे इनकार कर सकते हैं कि भाई ये जो है हमने काम नहीं किया, सघन को नहीं तोड़ा हमने। तो क्या आसपास के गांव में भी आपके इस आंदोलन में साथ आए हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, नैतिक रूप से हमारे वो साथ है पूरा का पूरा। ये तो एक कोल्ला को उजाड़ने की साजिश नहीं है, ये पूरे के पूरे टाउन क्षेत्र को उजाड़ने की साजिश चल रही है इनकी। जो ये जंक्शन के सारे ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है या SDM कोर्ट है, सारा के सारा जंक्शन ही चला गया है। और हनुमानगढ़ टाउन की तरफ तो एक हड्डारोड़ी हिस्से में आई है। एक वो मेडिकल कॉलेज आया था, अभी उनको भी उसको भी कूट रचित तरीके से ये अपने जंक्शन ले गए। और ये बार बार ये कहते हैं हड्डारोड़ी हमने मेडिकल कॉलेज के कारण हटाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ भी उसमें हड्डारोड़ी में क्या कमी थी भी वो मेडिकल कॉलेज के पास नहीं बन सकती? तो कल भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। हड्डारोड़ी में ये कमी है कि हड्डारोड़ी में दुर्गंध होती है, बदबू होती है, उससे महामारियाँ फैलती है। वही कारण था कि मेडिकल कॉलेज के पास स्थापित नहीं हो सकती। तो क्या कोल्ला के पास आके वो सुगंध में बदल जाती है क्या? सबसे बड़ी ये समस्या है भी इन्होंने एक गांव को नहीं पूरे टाउन क्षेत्र को उजाड़ने की साजिश की है। एक बात और, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा गया कि अमित जी साहू यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने क्या बात की? पहले सर अपना परिचय दें। रामेश्वर लाल सारण, कोला निवासी। तो सर जो अभी बात थोड़ी देर पहले आए हुए थे, तो क्या बात हुई और क्या बोला होगा? पहले ये धरना जो किया था वो हमने बिना राजनीतिक ये गांव की सहमति से चलाया था। हमारे साथ ये जो घटना होगी इसका पता चलने के बाद में हमने ये निर्णय लिया था भी राजनीतिक रंग न दे के हम गाँव की तरफ से लड़ेंगे।
और जो मौजूदा विधायक है उससे हम समर्थन लेंगे। सरकार के अंदर है तो इतने दिनों में उन्होंने थोड़ा बहुत आश्वासन देते रहे थे कि चलो देखेंगे, करेंगे, कुछ बात करेंगे या अधिकारियों को बोलेंगे, लेकिन कल हम जा गए थे तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है, वहीं अड्डा रोडी बनेगी। विपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो जनता के दुख दर्द के लिए सामने आए, इसलिए आज उनको बोला है। भी पहले तो हमारी ये राजनीतिक थी, जो भी थी आप लोगों को मना किया था, लेकिन अब हम कल हमें जो स्पष्ट मिल गया था भी ये अड्डा रोडी वो बनाने की यहाँ इच्छा है, इसलिए आज उनको बोला है भी आपका एक कर्तव्य है, आप है जो हमें समर्थन दो, आप हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर बैठो, आप हमारे धरने के अंदर बैठो, ये शब्द उनको बोले। तो आज बीजेपी ने अपना पूर्ण समर्थन इस धरना को दे दिया, पूरा समर्थन दिया उन्होंने कहा हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और अड्डा रोडी को नहीं बढ़ने देंगे, ये आश्वासन दिया है। गुरुजी, कल एक बात आपने वहाँ कही जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरे नॉलेज में नहीं था, आप बुज़ुर्ग हैं, कि मौजूदा विधायक जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उनकी छवि स्पष्ट है और ईमानदार आदमी है, और उनके कुछ बुज़ुर्ग दादा या परदादा की आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, क्या आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं अभी? वो ये थी कि ये लीलावाड़ी परिवार जो है हमेशा से संपन्न है और हमेशा से सौदर करता रहा है ये, और इनके दादा परदादा, इनके पिताजी जो है बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, न्याय करते थे लोगों के साथ, इसलिए लोग इनके पास जाते थे। तो एक बार के समय की बात है कि यहाँ अकाल पड़ गया, तो इनके दादा ने जो है वो गांव के लोग जो पलायन कर रहे थे तो उन्होंने उनको रोक लिया, उस काफ़िले को भी आप रुको और 2 दिन के बाद बरसात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भी हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, तो उन्होंने खाने की व्यवस्था एक दिन अपने से की, एक दिन किसी दूसरे से करवाई और एक दिन जो है महाराजा गंगा सिंह से जा कर के, क्योंकि उनके संबंध थे वहाँ, तो उनके साथ उनको कहा भी आप एक दिन का भोजन के लिए व्यवस्था आप उनको करो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो तूने गलत फैसला कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको मदद दी और ठीक 2 दिन के बाद बरसात हुई और उस बरसात से जो है लोगों की खुशी वापस आई और लोग अपने घरों को वापस चले गए। मतलब ये ऐसे परिवार की कहानी है जो बड़े ईमानदार और हमेशा से छवि है। आज विपक्ष भी जो है कभी ये उन पे इस बात के लिए उंगली नहीं उठाता कि इन्होंने बेईमानी की है, लेकिन यहाँ आकर के पता नहीं इन्होंने क्या किया है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ये चंद लोग मिलकर के जो है इस तरह से ये कृत्य किया है। अब मैं बात कराता हूं आपकी अमित जी साहू से, वो इस धरना स्थल पर आए हुए थे और उनका क्या कहना है और किस तरह से वह इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देंगे। आप देखें अमित जी साहू। आज कोला गांव में जो नगर परिषद और प्रशासन की हठधर्मिता के कारण यहाँ एक अड्डा रोडी का निर्माण करके गांव को बर्बाद किया जा रहा है, उसके विरोध में धरना 40वें दिन जारी रहा और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको खुल के समर्थन दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस धरने में ग्रामीण लोगों के साथ है और जब तक ये अड्डा रोडी नहीं हटेगी इनके साथ हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे और अड्डा रोडी हटा के दम लेंगे। जब तक नहीं अड्डा रोडी हटती पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ हैं। इसमें माननीय सांसद महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी, जिला अध्यक्ष जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कोला गाँव के साथ है। तो सर, ये जो वार्ता विफल हो रही है, क्या प्रशासन से दबाव बनाया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो विपक्ष की भूमिका होगी वो हम निभाएंगे, प्रशासन पे दबाव बनाएंगे और प्रशासन एक साइड की सुन के जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है वो निश्चित तौर पे समझ से परे है हम लोगों के, और प्रशासन को दोनों पक्षों की बात सुन के ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अड्डा रोडी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाना चाहिए। अब आपकी बात कराता हूँ कुछ महिलाओं से जो कि शुरू से ही इस धरना प्रदर्शन में धरने के साथ हैं। क्या कहना है उनका और क्या सोचती हैं वे इस धरने के बारे में, और जो वार्ता विफल हुई है उससे उन पर क्या असर पड़ा है। आओ अब बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो कि यहाँ धरना प्रदर्शन पर हैं। तो पहले अपना परिचय दें आप। परमेश्वरी, गांव कोला। कल की क्या बात थी आप बताएं। हम 40 दिन से यहाँ बैठे हैं। कल ये वहाँ गए विनोद जी के पास, वहाँ से इनको जवाब मिला तो इन्होंने आकर यहाँ बताया। तो हमने कल शाम को कोई महिला की तरफ से हमें उनका नंबर था, जानकारी थी, उनसे बात की। किनका? मैडम सुमन चावला का? हाँ, सुमन चावला का।
तो हमने सोचा हो सकता है महिला है वो कुछ हमें भी सुझाव दे या उनसे जानकारी तो लेनी चाहिए। तो हम उनके पास जानकारी लेने के 4 महिलाएं गई, उनसे बात की। उन्होंने हमारे सामने बंसल से बात की, गणेश बंसल साहब चेयरमैन ने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा भी हमारी कागज कार्रवाई पूरी तैयार है, अड्डा रोडी वहीं बनेगी, वो धरने पर बैठे हैं, प्रशासन ले जाकर उठा देंगे। उन्होंने तो वो कहा, वो बोले भी अभी ये जो है एक है, सब तो कर सकते हैं, अब हम तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब आगे जो तुम जाओ चाहो भी आंदोलन उग्र करो, जो करो, आप इसे तेज कर सकते हो, हम तो क्या कर सकते हैं। आपको साथ देने का आश्वासन दिया कि साथ है आपके? साथ का तो उन्होंने बोला आप तो कहो तो हम तो आपके साथ होंगे, पर वो जो आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो वो तो जैसे अपनी जिद से करेंगे, वो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। क्या नाम है आपका? भगवान देवी तो कल गए आप वहाँ पे, तो क्या लगता है उनकी बात से? बिन बात मान तो कहीं को लगी नहीं, गलत सी लगी जाने भाई बंग सगई है जाने भी लगी मान तो बट मान तो मार नहीं तो बोली को नहीं बत बन तो ये कहो करे कम है को नहीं काम ठीक बनेगी अड्डा रोडी का। चला भी ये अड्डा रोडी यहाँ आ गई है, बन गई है अड्डा रोडी से दिखा पड़े मृत पशु डालने लगे, तब बदबू आने लगी, तब हमें तो पता चला भी यहाँ अड्डा रोडी बन गई। पहले हमें पता नहीं था, पहले कोई प्रतिनिधि है उनको तो पता होगा ही, हमें पता नहीं है, पर गांव वासियों को पता नहीं था इस बात का। जब बदबू आने लगी तो देखा जाकर तो वहाँ मृत पशु डाले गए थे। उसके बाद में यहाँ उसी दिन से धरना चालू कर दिया गया और ये 40 दिन से चल रहा है। लंबे टाइम तक धरने पे बैठने के लिए सारे महिलाएं जितनी भी यहाँ बैठी हुई हैं, क्या सब तैयार हैं क्या लंबे टाइम तक बैठने के लिए? जितने दिन बैठना पड़ेगा उतने दिन बैठेंगे। हमारी तो यही मांग है कि हम तो चाहे मरना मारना कुछ भी करना पड़े, मरेंगे और मारेंगे। कल बंसल साहब ने यही कहा है उसे कि मैं लड़ाई करने को तैयार हूँ, अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। वो तैयार है, प्रशासन तैयार है। एमएलए साहब से ये सुझाव है, अभी वो लड़ने के लिए तैयार है। हमने एमएलए बनाया है, हमने वोट दिया है, हमारे गांव का एमएलए है, तो हम भी तैयार हैं। जनता का क्या, हम तो मरे हुए हैं, बदबू आएगी गांव में तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग नहीं रह सकते हैं, हम भी नहीं रह सकते हैं, तो करेंगे क्या फिर? मरना तो है, ऐसे मरे तो मरे, उनके साथ लड़के मरे तो मरे, हमें तो मरना ही है। आम पब्लिक भी परेशान हो रही है, ये ग्रामवासी भी नहीं चाहते कि इस तरह से आम पब्लिक भी परेशान हो, मगर इनकी समस्या अपनी जगह है, इनकी मांग अपनी जगह है। तो इस तरह का कोई रास्ता निकलना चाहिए कि शहर और ग्रामीण का जो भाईचारा बना हुआ है वो आगे बढ़ा रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।